जब भी कोई ब्रांच की इंस्ट्रक्शन आएगी वो उसके बाद वाले जो इंस्ट्रक्शन है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगी। मतलब नॉर्मली क्या होता है, ब्रांच की इंस्ट्रक्शन की आउटकम में दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। वो दो पॉसिबिलिटीज़ या तो ये होगी कि ब्रांच की इंस्ट्रक्शन के इमीडिएटली बाद इंस्ट्रक्शन चलती है, अगर एक कंडीशन आती है, अगर दूसरी कंडीशन हो तो किसी टारगेट एड्रेस से एग्जीक्यूशन होती है। तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस की जाती हैं डिलेड ब्रांच के केस में। डिलेड ब्रांच में डिफाइंड इस तरह से होता है कि ब्रांच की इंस्ट्रक्शन के बाद एक इंस्ट्रक्शन लाजमी चलानी है। उस इंस्ट्रक्शन के बाद प्रोसेसर ने या तो टारगेट एड्रेस पे जंप करना है या फिर सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन करनी है। तो ये काम बेसिकली कंपाइलर करता है। कंपाइलर कोड को रीअरेंज करता है, कोड में से ऐसी इंस्ट्रक्शन वो फैच करता है, ऐसी इंस्ट्रक्शन को स्केड्यूल कर लेता है जिसका ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क ना पड़ता हो। ठीक है, फ़र्क ना पड़ता हो का मतलब है कि इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन हो, ऑपरेंड्स उसके ब्रांच की आउटकम पे डिपेंड ना कर रहे हो, या ब्रांच की कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस जो कंडीशन है ब्रांच में जो चेक होनी होती हैं उस पर ना डिपेंड कर रहे हो। ठीक है, तो ये कंपाइलर काम करता है, एक इंस्ट्रक्शन को स्केड्यूल करता है और वो इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर हमेशा एग्जीक्यूट करके जाता है नेक्स्ट टारगेट एड्रेस पे। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, इसको लेट्स रीड दिस पार्ट के ये तीन इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। फर्स्ट इज द ऐड इंस्ट्रक्शन जिसमें रजिस्टर R4 में आंसर जा रहा है रजिस्टर 5-6 का। सेकंड वन इज द ब्रांच इंस्ट्रक्शन और वो कोई टारगेट एड्रेस स्पेसिफाई कर रही है, दो रजिस्टर की वैल्यूज को कंपेयर करके बाद कोई टारगेट एड्रेस विद ऑफसेट वैल्यू 20 कैलकुलेट हो रहा है। और ब्रांच के इमीडिएटली आफ्टर एक लोड की इंस्ट्रक्शन है। अब जो लोड की इंस्ट्रक्शन है, लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है, इसकी बेसिकली आउटकम जो है वो डिपेंड कर रही है ब्रांच इंस्ट्रक्शन की कंडीशन पे। तो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन अगर फॉल्स हो जाती है तो लोड की इंस्ट्रक्शन चल जाती है, अगर ब्रांच की इंस्ट्रक्शन ट्रू हो जाती है तो लोड की इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाती है। तो बेसिकली अब अगर इस कोड को मैं स्केड्यूल करने की बात करता हूँ तो तीन इंस्ट्रक्शन में से जो पहली वाली इंस्ट्रक्शन है, पहली इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड्स जो यूज हो रहा है रजिस्टर 4, 5 और 6 ये इंडिपेंडेंट है, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को रीस्केड्यूल किया जा सकता है। तो अगर मैं इसको प्रोग्राम को इस तरह से कंसिडर करता हूँ कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन आ जाती है और ब्रांच इंस्ट्रक्शन के बाद हम ऐड की इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर लें और ये स्पेसिफाई कर दें कि जब भी ब्रांच की इंस्ट्रक्शन आएगी तो उसके टारगेट एड्रेस पे जंप करने से पहले प्रोसेसर ये ऐड की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके जाएगा, तो प्रोग्राम की आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, क्योंकि देखें यस। क्योंकि अगर मैं सिंपल ऐड की इंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ तो ये चूंकि ब्रांच की इंस्ट्रक्शन से पहले आ रही है तो इसने हमेशा चलना ही चलना है। ठीक है, तो इसको अगर हम हमेशा चलने वाली कंडीशन में ही ब्रांच इंस्ट्रक्शन के बाद रख देते हैं और डिफाइन कर देते हैं कि ब्रांच की इंस्ट्रक्शन के बाद सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके जाएगा किसी टारगेट एड्रेस के ऊपर। तो बेसिकली नॉर्मली अगर जैसे डिसीजन एंड डिकोडिंग स्टेज वाले केस में सीपीयू को 1 क्लॉक साइकिल का डिले देना पड़ता था, अगर डिसीजन वो डिकोडिंग स्टेज में कर लेता तो वो भी 1 क्लॉक साइकिल का जो डिले है वो बेसिकली इस डिले स्लॉट की में इंस्ट्रक्शन को रीस्केड्यूल करने की वजह से हम उस 1 क्लॉक साइकिल के डिले को भी ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। इसी तरह से कुछ एग्जांपल यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर है हमारे पास, इनको हम लोग देख लेते हैं। लेट्स फोकस ऑन द ए पार्ट। अगर ये सिनेरियो है, पहले पार्ट में रजिस्टर 1 में वैल्यू जा रही है, रजिस्टर 2 और 3 पे ऑपरेशन हो रहे हैं और इस और कंपैरिजन हम कर रहे हैं रजिस्टर 2 की वैल्यूज का और उसके बाद टारगेट एड्रेस है जो लेट्स से कि समवेयर डाउन देयर है। तो इसको अगर मैं स्केड्यूल करने की बात करता हूँ तो कौन सी इंस्ट्रक्शन को हम स्केड्यूल कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली इंस्ट्रक्शन हमारे पास दो ही हैं, एक कंडीशनल इंस्ट्रक्शन है और एक ऐड की इंस्ट्रक्शन है। तो अगर मैं ऐड की इंस्ट्रक्शन को स्केड्यूल इस तरह से करता हूँ कि इसको हम लेके आते हैं और ब्रांच के बाद एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है? फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें जो पहली इंस्ट्रक्शन है उसमें ऑपरेंड रजिस्टर 1 यूज़ हो रहा है, रजिस्टर 2 बेसिकली दोनों इंस्ट्रक्शंस जो हैं
वो रजिस्टर 2 की वैल्यूज को रीड कर रही हैं। तो अगर दोनों इंस्ट्रक्शन रीड कर रही हैं तो कोई डिपेंडेंसी ऐसा नहीं है। डिपेंडेंसी तब हो जाती इन केस अगर कंडीशनल इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर 1 की वैल्यूज चेक हो रही थी तो फिर गड़बड़ थी, ठीक है। तो इस केस में अगर हम इंस्ट्रक्शन ऐड और इंस्ट्रक्शन को रीस्केड्यूल करके डिले स्लॉट की जगह पे प्लेस कर देते हैं तो इस वाले डिले स्लॉट वाली जो है इंस्ट्रक्शन हमने स्केड्यूल करनी यहाँ पे इस गैप को फिल किया जा सकता है। तो सेकंड जो एग्जांपल है वो अगर इसको हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे बेसिकली 3 इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें से कौन सी इंस्ट्रक्शन को हम स्केड्यूल कर सकते हैं समवेयर कि वो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन के बाद आ जाए और जिसको स्केड्यूल करने से रजिस्टर्स की वैल्यूज पे फर्क ना पड़ता हो, प्रोग्राम आउटकम पे फर्क ना पड़ता हो। बिल्कुल, सब्ट्रैक्शन वाली इंस्ट्रक्शन को हम नीचे ला सकते हैं क्योंकि सब्ट्रैक्शन वाली इंस्ट्रक्शन ने चलना होता है, ठीक है, और ऐड वाली इंस्ट्रक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते। तो तो इस केस में मैं कह सकता हूँ कि जो सब्ट्रैक्शन वाली इंस्ट्रक्शन है इसको आप स्केड्यूल कर सकते हैं, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी डिलेड ब्रांच वाले सोल्यूशन में, ठीक है। और थर्ड जो पार्ट है उसमें अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें भी 3 इंस्ट्रक्शंस हैं। पहली दोनों इंस्ट्रक्शंस आपस में डिपेंडेंट है तो इनको आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें जो लास्ट पे एक इंस्ट्रक्शन है उसको हम रीस्केड्यूल कर सकते हैं कि इसको हम शिफ्ट करके यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो दिस वुड सेव द टाइम। अच्छा, डिफरेंट सिनेरियोज हैं यहाँ पे। जैसे अगर मैं पहले का इसमें देखता हूँ ए पार्ट में देखता हूँ तो ए पार्ट में जो इंस्ट्रक्शन जिसको हमने स्केड्यूल किया है वो लूप से बाहर है, इफ कंडीशन से पहले एग्जीक्यूट हो जाती है। बी केस में वो टारगेट एड्रेस से बेसिकली हमने उठा लिया है। सी वाले केस में वो विद इन द लूप कोई इंस्ट्रक्शन है उसको हमने उठा लिया है। तो डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं डिफरेंट कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस की बेस पे। इससे रिलेटेड जो एक प्रॉब्लम हो सकता है उसको हम इस तरह से मतलब डिज़ाइन कर सकते हैं या एग्जांपल उसकी दे सकते हैं कि आपको 3-4 इंस्ट्रक्शंस गिवन हो और उन इंस्ट्रक्शंस में से आपसे पूछा जाए कि कौन सी इंस्ट्रक्शन को हम डिले स्लॉट में स्केड्यूल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स गिवन है और इनके सॉल्यूशंस भी नीचे गिवन है नेक्स्ट पेज पे। तो ठीक है, तो इसकी मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आपसे शेयर भी कर दूंगा, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। और कमिंग क्लास में आप फिर अपने जो जो इश्यूज हैं इनको थोड़ा देख लीजिएगा और किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है। तो कंट्रोल हैज़र्ड वाला टॉपिक यहीं तक था। इसकी जो समरी है उसमें मतलब स्टॉल हमने डिस्कस किया हुआ है, इंस्ट्रक्शंस की फैचिंग को रोक देते हैं जब तक रिजल्ट अवेलेबल नहीं होता। इसके कुछ ड्रॉबैक्स गिवन है। प्रेडिक्शन को हमने डिस्कस किया था कि प्रेडिक्शन कैसे काम करती है। फाइनली डिलेड ब्रांच वाला सोल्यूशन है।